हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आपका डेटा आपसे डिलीट या फॉर्मेट हुआ है तो आप उसको खुद रिकवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है उसी विषय में बनाने का आज हमने उद्देश्य लिया है कि हम आपको शेयर करें कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। और यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तब आप हमारी टेक्निकल टीम से भी हेल्प ले सकते हैं। वो एक पेड सर्विस होगी। पहले कोशिश कीजिए आप खुद कीजिए, लेकिन उसमें जो जो सावधानियां आपको बरतनी है वो हम पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, आज फिर शेयर कर रहे हैं। जिस पार्टीशन से आपका डेटा डिलीट हुआ है उस पार्टीशन में कुछ भी राइट नहीं करना है। ना तो वो सॉफ्टवेयर जिससे आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, ना वो कोई फाइल ऐसी। होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज उस पार्टीशन के ऊपर लिखेंगे तो पुराना डेटा हटने लगता है। इसको डाटा रिकवरी की भाषा में ओवरराइटिंग बोलते हैं। तो ओवरराइट ना हो डाटा, इसका पूरा ध्यान रखना है। कैसे करना है, कैसे गलतियां ना हो आपको, उसके लिए मैं आपको मदद करने वाला हूं कि आप कैसे वीडियो देख के उसको करेंगे। तो अगला वीडियो में आगे का हिस्सा जो है वो मशीन पे चेक कराऊंगा आपको कि आप मशीन पे जाके देख सकते हैं, और हम स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो डेटा रिकवरी का प्रोसेस आगे जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको डाउनलोड करना है। जो आर स्टूडियो है, जो लॉजिकली आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये लिंक है वो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। उस लिंक को यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके खोलेंगे। अब विंडोज़ के लिए हमको इंस्टॉल करना है कि मैक के लिए करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। जैसा कि वीडियो मैंने बताया कि आप खुद कर सकते हैं। आप डेमो में एक्चुअली आपको ये खरीदना पड़ेगा, ये पेड वर्जन है। लेकिन डेमो से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरा डाटा रिकवरेबल है या नहीं है। तो आर स्टूडियो में जाना है, डाउनलोड करना है। यहाँ इसका प्राइस आ रहा है लिखा हुआ, और इसको डाउनलोड कर लेना है। एक बार फिर कहाँ डाउनलोड करना है, या तो अलग पेन ड्राइव में करिए। इंस्टॉलेशन के टाइम में ज़रूर इसका पाथ वगैरह सेट करना है। कुछ फाइल ज़रूर ये सी ड्राइव में लिखेंगे, जो भी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डाटा यदि आपका सी से है तो फिर उस कंडीशन में उस हार्ड डिस्क को आप निकाल लीजिए और किसी दूसरे सिस्टम के साथ लगाइए, सो दैट उसके अंदर कोई डाटा ना लिखा जाए। मेरा बार बार आपसे विनती है कि जिस हार्ड डिस्क से या पार्टीशन से आपको डेटा रिकवर करना है उसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वो ओवरराइट हो जाने वाला है। और ओवरराइट होने के बाद आप उस डाटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। आपको लिस्ट दिखती रहेगी, सब कुछ दिखता रहेगा, लेकिन फिजिकली डाटा आपका नहीं खुलेगा। इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग क्योंकि हम तो आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और ये वैसे भी पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे पास, यस करेंगे और पाथ में जाके बताएंगे कि कहाँ इंस्टॉल करना है। रिपेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहले भी हमारे पास ये इंस्टॉलेशन है, तो रिपेयर ही कर देते हैं। लॉन्च करेंगे। अब ये सीधे खुल गया है, लेकिन आपको, क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है, लेकिन आपको वहाँ एक विंडो खुलेगी कि आप फिर उसको अपडेट करिए। तो लेकिन वहाँ आप उसको जाके डेमो सेलेक्ट कर सकते हैं, डेमो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ एक हार्ड डिस्क लगाऊंगा, जो हार्ड डिस्क से मुझे डेटा रिकवर करना है। इस तरीके से मैं यूएसबी में इसको लगा लूँगा, जिसमें से मुझे आपको डेमो देना है, और इसको मैं यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये पॉपअप करेगा। ये कोई हमारे क्लाइंट हैं। अब आप देखेंगे कि मैं इसको खोल कर देखता हूँ तो यहाँ डेटा आ रहा है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको शिफ्ट डिलीट कर दूंगा। आई वॉल्यूम आई है, यानी आई पार्ट ड्राइव, आई ड्राइव है ये। वन 30 GB के आसपास डेटा अभी तक उसको फाइंड किया है। काफ़ी डेटा है, बट क्योंकि मुझे तो डेमोन्स्ट्रेशन देना है आपको, तो मे बी हम यहाँ थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा दें।
सो वेल देखिए, अब ये आई पार्टीशन में या आई ड्राइव में अभी कोई डाटा आपको नहीं दिखेगा। ये 2 TB की हार्ड डिस्क है, यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ भी नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने बाद में लगाई है। तो रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे ये आपको हार्ड डिस्क दिख रही है। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, या तो फिजिकल ड्राइव या जो लॉजिकल ड्राइव बनी हुई हैं, आई डाटा हमने आई से डिलीट किया था तो आई को ही स्कैन करते हैं। और उससे पहले आपको यदि चेक करना है तो हेक्स व्यूवर में खोल के जाके आप देख सकते हैं यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ ये कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 लाइक इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो नीचे है। यहाँ ये हार्ड डिस्क खाली है, जहाँ तक डेटा था वहाँ आपको हेक्स एडिटर में कुछ ऐसी वैल्यूज़ दिखाई देंगी। सो आप चेक खुद कर सकते हैं कि डाटा रिकवरेबल है या नहीं है। बेटर है अब हम इसको स्कैन कर लेते हैं। ये कब है? जब केवल डेटा डिलीट हुआ है। सारे फोल्डर मैंने डिलीट कर दिए थे, हो सकता था कोई एक फोल्डर भी डिलीट हुआ हो। और यदि आपने उसके ऊपर कुछ राइट नहीं किया है, जैसे मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपने वहाँ राइट नहीं करना है, और यदि आपने राइट किया है तो आपका पुराना डेटा आप लॉस करने लगेंगे। सो ये चीज़ है। और एक चीज़ मुझे और एक्सप्लेन करनी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों ने पूछा था कि आर स्टूडियो के थ्रू क्या हम देख सकते हैं कि वो हार्ड डिस्क में ट्रिम कमांड इनेबल है या नहीं है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये स्कैन कर रहा हूँ और देखते हैं क्या MFT पिक हुई है, क्या MFT स्कैन हो पाई है। MFT का मतलब जिसमें डाटा फाइल का ट्री होता है, टेक्निकल टर्म है। आप यदि हमको MFT मिल जाती है तो आराम से हम डेटा रिकवर यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्कैन करके हमको MFT की अवेलेबिलिटी आ जाती है। और जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 1 TB डेटा है, 946.91 GB डेटा है इस फोल्डर के अंदर जो अभी मैंने डिलीट किया था। जो हमको ये ट्री मिला है तो ये तब मिल जाता है थोड़ा सा स्कैन करने के बाद, जब हमको MFT मिल जाती है, मास्टर फाइल टेबल। यानी जो इंडेक्स, जैसे किताब में शुरू के 2-3 पेज होते हैं जिनमें लिखा रहता है ये चैप्टर कौन से पेज पे है, तो वैसे MFT के अंदर ये इन्फॉर्मेशन यदि मिल जाती है तब ठीक है। तो आप यहाँ इतना स्कैन करके काम चला लेंगे। यदि ये अवेलेबल नहीं है, यदि ये डैमेज हो गई है किसी कारण से, तो फिर अब पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन मतलब अभी जो मैं यहाँ जाके स्कैन कर रहा था ना, अभी आई को मैंने ये स्कैन किया था, वापस स्कैन किया था तो कुछ स्कैन हो गया है, कुछ दोबारा से स्कैन कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब रिकवरी के लिए अब आपके पास जो डेमो वर्जन होगा उसमें आप कोई एक फाइल यदि खोल के कोशिश करेंगे निकालने की तो उसमें 2 MB तक की फाइल आप रिकवर कर सकते हो। तो आपको आगे पता चल जाएगा कि ये फाइल रिकवरेबल है या नहीं है। उसकी एक पहचान और भी है कि यदि फाइल के ऊपर इस तरीके से ये येलो और ग्रीन मार्क आते हैं, यदि ग्रीन आ गया है तो आप ये मान के चलिए फिर तो वो डाटा 100% रिकवर होने वाला है। लेकिन यदि येलो है तो क्या वो रिकवर होगा? तो एक फाइल रिकवर करके देखते हैं, क्योंकि ये तो लाइसेंस वर्जन है। तो कोई एक फाइल, ये आप फाइल देख नहीं पाएंगे क्योंकि किसी का प्राइवेट डाटा है, तो ये हम ब्लर कर देंगे। सो प्रीव्यू इज अवेलेबल। सो डेटा रिकवरी संभव है, आप यहीं से चेक कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कुछ प्रॉब्लम पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तब किसी डेटा रिकवरी कंपनी के पास आप उसको जाना चाहिए। और हम भी ये सर्विस आपको ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट पे करना है आपको, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और वो पे करके एनीडेस्क के ऊपर हमारी टेक्निकल टीम आगे चेक कर लेगी, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, और चेक करके आपको बता देगी कि ये रिकवरेबल है या नहीं है। और यदि वो रिकवरेबल होगा फिर आपको रिकवरी का चार्ज बता देंगे, जो 1000 से 2500 रुपये के बीच में कहीं होता है, सब्जेक्ट टू कि डाटा कितना है। तो ये हमारा आपको कोशिश है, कुछ आप इससे सीख पाए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कौन सी हार्ड डिस्क में ट्रिम कमांड होता है, कौन सी में नहीं होता है। तो वो मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूँ कि किस में होता है, किस में नहीं होता है। तो वो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फिजिकली हार्ड डिस्क चेक की, तो मैं स्मार्ट बटन पर क्लिक करूँगा। जब स्मार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देती है। और देखिए यहाँ ये ट्रिम इनेबल्ड है, इस हार्ड डिस्क में ट्रिम इनेबल्ड है। ये ट्रिम देख रहे हैं आप, ये ट्रिम इनेबल्ड है।
तो यहाँ स्मार्ट में जाके आप इसको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और हार्ड डिस्क की दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या सब में होता है, तो ये 3 TB की हार्ड डिस्क है, देखिए इसमें नहीं इनेबल्ड है, इसमें नहीं इनेबल्ड है। तो ये जानकारी बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे जो मित्र हैं, भाई हैं, उन लोगों ने पूछा था, तो ये मुझे आपको बताना था। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, आपको अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए। मुझे मालूम है आप सब लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। और सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को बोलिए, घंटी वाला वो बेल वाला बटन भी दबाइए ना, तो आपको कोई नया वीडियो आएगा तो अलर्ट मिलेगा उससे। और जल्दी 5000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं, तो उस समय में आपको कुछ विशेष चीज़ें गिफ्ट करने वाला हूँ। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।